बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी 5c x where x varies from 0 to 5 can be served as probability distribution function. Mathematical statistics book to follow. Question: for what value of c the function f of x is equal to c 5cx where x is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 can be served as probability distribution function. तो ये हमने फाइंड करना है। अब बेसिकली अगर आप गौर करें तो यहाँ एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स, तो इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनने का मतलब फिर ये होगा कि जब आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगी। एक्स की वैल्यू जब वन रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन होगी। तो इसी तरह जब आप 2, 3, 4, 5 रखेंगे यहाँ पे, तो यानी एफ ऑफ ज़ीरो जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ ऑफ वन इज प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन, f of 2 is probability at x is equal to 2. Similarly, f of 5 is basically probability at x is equal to 5. तो हमें पहले से ही पता है कि sum of all probabilities should be equal to 1. तो अगर इसने probability distribution function बनना है तो फिर तमाम probabilities का जो sum होगा that should be equal to 1. तो वो फिर क्या होगा, सिग्मा x varies from 0 to 5 f of x is equal to 1। यानी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक एफ ऑफ एक्स ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनना है। अगर एफ ऑफ एक्स ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनना है तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू वन। ऑल प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ जाती हैं 0 से लेके 5 तक, और ये याद रखें कि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि यहाँ क्लियरली एक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का सम मालूम करने के लिए हम सिग्मा लगाते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव पुट हियर सिग्मा एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। भाई ये क्यों किया है, क्योंकि इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनना है, तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। ऑल लेनी है, 0 से लेके 5 तक लेनी है, कोई छोड़ नहीं देनी है आपने। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दें, वो क्या है, सी 5c x। तो ये 5c x आपको पता ही है ये क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन है। और आप देख रहे हैं कि जो समेशन लगी हुई है वो x के ऊपर लगी हुई है, x वेरीज फ्रॉम 0 to 5। तो x c के ऊपर कोई रोल नहीं है समेशन का, ये जो स्मॉल c है। तो दैट्स वाई दिस स्मॉल c कैन बी टेकन आउटसाइड द समेशन। तो हम इसको समेशन के बाहर ले गए और आपके पास रह गया x वेरीज फ्रॉम 0 to 5, 5c x इज इक्वल टू 1। अब इसको हम ऑल्टरनेटिवली लिख लेते हैं। आपको पता है कि 5c x का मतलब जो है वो इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। कैलकुलेटर में दोनों तरह से ये बटन होता है। कुछ कैलकुलेटर में इस तरह लिखा होता है, NCR लिखा होता है, तो यहाँ x है, तो उसको बाज़ कैलकुलेटर्स में NCR इस तरह लिखा होता है। तो दोनों तरह से ही आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब हम समेशन जब ओपन करते हैं, यानी उससे पहले हमने क्या किया, 5c x की जगह ये लिख दिया है। अब समेशन ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 5c0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, पहले ही आ गई 5c0। फिर x की वैल्यू 1 है, 5c1, x की वैल्यू 2, 3, 4, 5 तक जाना आपने। और जो ऊपर वाला है 5, वो तो परमानेंट यही है। तो समेशन जब ओपन होगी तो समेशन को जब आप अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यूज लगाई जाएंगी 0 से लेके 5 तक। तो पहले एक्स की जगह 0 लगाया, फिर एक्स की जगह 1 लगाया, फिर एक्स की जगह 2, और फिर एक्स की जगह 3, फिर एक्स की जगह 4, और फिर एक्स की जगह 5। और चूंकि ये समेशन थी तो दरमियान में सबके प्लस आ गए, तो ये हमारे पास आ गया। अब एक तरीका तो ये है कि आप कैलकुलेटर जो आपके पास हैं वहाँ आप 5c0 का बटन दबाएं, आपको वैल्यू उसका आंसर मिल जाएगा 1। इसी तरह 5c1 का बटन दबाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा 5। 5c2 का बटन दबाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा 10। 5c3 आप दबाएंगे तो तब भी आपको 10 मिलेगा।
5C4 पे फिर आपको 5 मिलेगा और 5C5 पे आपको 1 मिलेगा। तो ये आप कैलकुलेटर के बटन दबा के तो वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आपको कोई ऐसा एमसीक्यूज़ आए हुए हैं जहाँ आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर अल्टरनेटिव वे ये है कि आप ये फ़ॉर्मूला लिखें, आपको फ़ॉर्मूला याद होगा। 5cx का फ़ॉर्मूला क्या होता है? 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल, ये फ़ॉर्मूला है। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बता देता हूँ कि जैसे मैंने 5C नॉट कैलकुलेटर से मालूम किया 1 आया, 5C1 मैंने कैलकुलेटर से मालूम किया 5 आया, तो मैं यहाँ से भी आपको इस फार्मूले से भी करके दिखा देता हूँ। जब मैं 5C नॉट मालूम करूँगा तो एक्स की जगह 0 पुट कर दूंगा, तो वो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल एज इट इज़, 5 माइनस 0 फैक्टोरियल और फिर 0 फैक्टोरियल। ये जो 5 माइनस 0 फैक्टोरियल जो है वो बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल आप सबको पता है कि 1 होता है। ये 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आंसर आपके पास आ गया 1। तो ये देखें, ये 5C0 का आंसर 1 मैंने कैलकुलेटर की मदद से लिखा था, इस फार्मूले की मदद से भी 1 ही आया। अब ट्राई करते हैं 5C1। 5C1 का उस फार्मूले में अगर आप उस फार्मूले की मदद से मालूम करें तो एक्स की जगह 1 ही लगाना ना, तो वो लगा दिया 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 1 फैक्टोरियल टू 1 फैक्टोरियल। ये 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा 4 फैक्टोरियल। आगे ऊपर 5 फैक्टोरियल को स्प्लिट करें, वो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 5। तो आपने देखा कि 5C1 का आंसर आया 5, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से भी लिखा हुआ है। 5C1 का आंसर 5। अब आप खुद कर लें, 5C2 का आंसर इसी फार्मूले में पुट करेंगे तो यू विल गेट 10। इसी तरह 5C3 का भी आंसर 10 आएगा, 5C4 का आंसर 5 आएगा, 5C5 का आंसर 1 आएगा। तो इस तरह ये बन गया 32C इज इक्वल टू 1। तो वी कैन राइट इट एज C इज इक्वल टू 1/32। अब आंसर आपके पास आ गया है, इसको आप हाईलाइट कर लें। तो क्वेश्चन आपको क्विकली अगर मैं रिवाइज कर दूं कि उसने कहा था कि C की वैल्यू मालूम करें कि ये फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाए। तो उसके लिए फिर एक ही काम करना था, जो एक्स की वैल्यू जहाँ से लेके जहाँ तक दी थी वहाँ तक इसका समेशन करके इसको 1 कर लेना था। तो जब हमने कर लिया तो सी की वैल्यू आ गई। अब इस किस्म का क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही चेंज होगी ना, बाकी मेथड तो पता चल गया कि किसी भी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने के लिए उसका सम 1 होना चाहिए। अगर वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहता है तो उसका सम 1 होना चाहिए। सम 1 करेंगे तो डिजायर्ड कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।